जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्त भाई जिसको भी अगर जो ग्रुप में जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कोई भी हो, चाहे बेटिंग वाले चाहे B2C1। अब तो B2C1 वाला तो सब खत्म होने वाले हैं ना, अब तो कोई बचे नहीं, अब तो सबका हो चुका, सबको भाई अप्रूवल मिल गया था तो सबको पैनल आने वाला है। तो भाई जो जिसको भी जुड़ना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप को आप जुड़ सकते हैं। आज जो बात करने वाले बताते हैं, दिल्ली है, सिकंदराबाद, मुंबई का जो पैनल कब आएगा, उसका बेटिंग वाले जो रेलवे में गए थे उनसे क्या हुआ नहीं हुआ उनके बारे में। तो भाई सबसे पहले दिल्ली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में नीतू मैम से भी बात हुई थी और प्रतीक सर से भी और प्रशांत सर से बात हुई, तीनों से बात हुआ था। तो मैम ने यही बोली थी, तो मैम के पर्सनल नंबर पर बात हुआ था। तो मैम ने बोली कि देखो मैं तो यही बता सकता हूँ किसका आएगा, लेकिन उसने बोली कि मेरे पास डाटा आ गया है, नेक्स्ट वीक में आपका फाइनल आती है, नेक्स्ट वीक में वेबसाइट अपडेट होगा, उसमें देख लेना, यानी जो मंडे से जो स्टार्ट होगा ना उसमें। फिर क्या बोलते हैं, प्रतीक सर से भी बात हुआ, प्रतीक सर बोले कि हाँ पुट ऑन हो गया है, यहाँ से नेक्स्ट वीक में तुम्हारा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ताऊ ने प्रशांत सर से बात हुई कॉल सेंटर पे, तो पहली बार उसने बोला कि भाई यहाँ पर मुझे परेशान मत करो, नेक्स्ट वीक में तुम्हारा सैटरडे तक फाइनल अपडेट हो जाएगा एनआर का। तो उम्मीद है भाई नेक्स्ट वीक में जो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से सैटरडे के बीच में आपका फाइनल कभी भी आ सकता है दिल्ली का, तो उसमें एक भी लड़का फंसने वाला है। दूसरी बात, जो गए थे लड़के उनसे जब बात हुआ तो उसने बोले कि दिल्ली के APO सर बोले कि देखो भाई फाइनल तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को जो उसने डाइवर्जन भी लिए, तो उसने बोला कि जो डाइवर्जन वाला लिए है उससे थोड़ा सा भी प्रोसेस में थोड़ा चलेगा, वो 15 से 20 दिन अभी वो लेट जाएगा, क्योंकि वो जो अपनी जोन करेगा ना, जिस जोन में डाइवर्जन के वो खुद पैनल देगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा तो फिर ये करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भाई, अगर जो मान ली दूसरा जोन डाइवर्जन करता है किसी दो चला जोन में, तो आप जब दूसरा जन में जाते हैं तो शायद आपका मेडिकल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए आप तैयार रहिएगा कि शायद आपका मेडिकल भी हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अगर जो नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका मेडिकल होगा, क्योंकि भाई 2 से 2.5 साल पूर्ण जा रहे हैं ना, तो आपका मेडिकल होगा, तो इसीलिए आप तैयार रहिए, उससे आप डरना नहीं है कि फिर से मेरा मेडिकल नॉर्मली मेडिकल होगा, उसमें कोई खास मेडिकल नहीं होगा, बस नॉर्मली मेडिकल होगा, टेंशन ना लीजिए। दूसरी बात भाई, मुंबई में लड़के गए थे तो मुंबई में एक ही बोला कि देखो मैं डाइवर्जन पैनल और जो अपने जोन में पैनल होगा मैं एक साथ दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो पहले वो बोल रहे थे कि 20 तारीख तक पैनल आ जाएगा, वो उस पर अब खुद नहीं है, अब वो उससे पलट रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। तो भाई ज़रूरी बात है, क्योंकि जो जिसका डाइवर्जन होगा भाई उसको पहले फॉर्म फिलअप कराया जाएगा अपने अपने जोन में, और आपसे इच्छा नहीं पूछा जाएगा, आपसे चूज नहीं करने जाएगा कि आप इस जोन में जाइएगा किस जोन में नहीं। आपको रेलवे ने सीधे सीधे माना कर दिया है, कोई बिना शर्त बिना इच्छा बिना कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप जो भराएगा, लेकिन फार्म आपसे भराएगा, जो आपको जोन देगा उसी में आपको जाना होगा, सिर्फ आपसे फार्म भराएगा, ताकि वो लीगल रहे। कल के डेट में आप ही नहीं बोल सकते कि मैं इस जोन में फार्म भरता, मुझे इस जोन में नौकरी क्यों मिला, वो आपसे फार्म भराएगा ताकि आपका बाद क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात, सिकंदराबाद में भी बात यही हुआ, सिकंदराबाद में यही हुआ, क्योंकि 100 लड़कों को वो शायद वो पहले पैनल दिया डाइवर्जन दी तो नहीं पता चल रहा, लेकिन उसने बोला कि नेक्स्ट वीक में जो मंडे वाले जो जिस तरह से दिल्ली वाले ने बोले हैं कि नेक्स्ट वीक में आपके पैनल बैठे, उसी तरह से कहना है कि नेक्स्ट वीक में आपका पैनल भी अपडेट हो जाएगा साइट पर, आप वेबसाइट पर बने रहे। अब भाई बेटिंग वाले गए थे भाई, सॉरी अब भुवनेश्वर, भाई भुवनेश्वर में भी वही बोला, भुवनेश्वर ने नेक्स्ट वीक में ही बोला है कि नेक्स्ट वीक में आपका इसके क्या बोलते हैं पैनल आ जाएगा। लेकिन भाई बिलासपुर में अभी अप्रूवल नहीं गया है, बिलासपुर में 24 बामन का भी लफा फंसा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बामन लड़कों का ही वहाँ आ जाए, मुझे ये नहीं लग रहा कि 24 को मैं भगवान से मनाता हूँ सभी लड़कों को वहाँ पर हो जाए, बामन को हो जाए, सबका हो जाए। तो वहाँ पर बामन और 24 का लफा भी फंस रहा है, इसी कारण वहाँ पर अभी अप्रूवल नहीं गया, अभी बिलासपुर में अप्रूवल नहीं गया। दूसरी बात, जब बेटिंग वाले जब कल गए थे रेल 1 में, तो रेल 1 में जब UK तिवारी सर से उनकी मीटिंग हुई, तो UK तिवारी सर से मीटिंग हुई, UK तिवारी सर ने पहले क्या बोलते थे कि पहले B2C1 के तो नोटिस निकालने, उसके बाद तुम्हारा भी नोटिस साथ में निकाल देंगे, B2C1 का भी चलेगा, तुम्हारा भी डिवीजन आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब वो अपनी बातों से पलट गए, अब उसने बोल रहे हैं कि नहीं, पहले 15 से 20 दिन में B2C1 का हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा एक नोटिस निकालेंगे, वैकेंसी रिव्यू कराएंगे, साल भर के अंदर में कितना सीट निकला है, मतलब वैकेंसी रिव्यू करवाएंगे, उसके बाद मैं नोटिस डालूंगा कि अब आप DV डालो। मतलब वो जो पहले बोल रहे थे वो अपनी बातों से खुद मुँह कर रहे हैं। फिर लड़के बोले कि सर आपने पहले ऐसे बोलते थे, बोल देखो पहले बोलते थे ठीक है, लेकिन मैं पहले साल भर की वैकेंसी रिव्यू करवाऊंगा कि कितना सीट निकला है, उसके बाद ही मैं नोटिस जारी करूंगा। तो इसका मतलब ये, मैं उस लड़कों से पूछा कि देखो भाई, तो फिर उसने और मंत्री जी के पास कोई संसद के पास ही वहाँ से फ़ोन है, तो उसने बोला कि सर वहाँ से जब संसद जी के फ़ोन भी गया तब भी बोले कि सर पहले B2C1 का 15 दिन में हम करवा देंगे, उसके बाद हम साल भर का वैकेंसी रिव्यू करवाएंगे, तब DV का नोटिस निकालेंगे। बस आज के लिए भाई प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर करना भाई, फ़ोन मत करना यार भाई, इतना फ़ोन करता यार आप लोग भाई, बहुत तकलीफ बढ़ता है भाई। थैंक यू।